हाँ बच्चे, अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सेक्टर पढ़ लिया था, यानी कि त्रिज्यखंड पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल डिफरेंट है, पूरी बात को समझना। अगर आज का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो सेक्टर और सेगमेंट यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। बस ये ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में आपके पास पहली बात वही जो 1 2 3 में करी थी वही है, दूसरी बात भी वही है, लेकिन जो तीसरी बात है बिल्कुल डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, पहला क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 20 सेंटीमीटर, यानी कि 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है आपके सामने, और एंगल जो बन रहा है सेंटर पर 60 डिग्री, केंद्र पर 60 डिग्री कोण बन रहा है। आपको ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड करना है तीन बातें। तो लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क यानी कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कि जैसे ये कोई सर्कल है, वृत्त है, ये इसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, और ये इसकी रेडियस है, ठीक है। अब चाप की बात की तो मैंने कहा था ना, इसी रेडियस को आप क्या कर देना, चाप की शेप बना देना, यानी कि आर्क। चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क। यहाँ 60 डिग्री बनाना है आपको, ठीक है। तो ये दोनों रेडियस का काम कर जाएगी, ठीक है। ओ ए भी नाम दे दो कुछ भी। तो ये जो आर्क है इसे बोलते हैं चाप। ये जो है ना, ये आर्क होता है, चाप होता है। 60 डिग्री, रेडियस कितनी है 21, तो ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर, दोनों रेडियस है। अब आपसे तीन बातें पूछी, एक तो चाप की लंबाई ये, चलो ये निकालते हैं सबसे पहले। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अपने पास क्या है, पहले तो रेडियस, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल यानी कि वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है जिसको अपन आर से दिखाते हैं, ठीक है बच्चे, 21 सेंटीमीटर। और जो एंगल है, एंगल का मतलब कोण, जिसको अपन थीटा से दिखाते हैं, वो है 60 डिग्री। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, अब अगर अपन एंगल बता चुके, रेडियस बता चुके, तो तीसरी बात आती है इसके लेंथ की, आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। और डायरेक्ट फॉर्मूला जो अपन ने 1 2 और 3 तीनों क्वेश्चन में लगाया था, कौन सा, पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। तो पाई की जगह 22.7, 22/7, 180 अपनी जगह रह जाएंगे नीचे, ठीक है, इंटू आर, आर कितना 21, थीटा 60, 0 से 0, 6 की टेबल से 3 बार, 3 की टेबल से 7 बार, 7 से 7 कट, समझ पा रहे हो। तो पीछे वैल्यू क्या बच गई, ओनली फॉर 22, 22 बच गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ गया, सॉरी स्क्वायर नहीं, एरिया थोड़ी निकालने पर, 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले का आंसर तो हो गया 22, चलो पहला तो आ गया। अब देखो, अब ये समझने वाली बात, इसने बात करी सेकंड पार्ट की। सेकंड में उसने कहा चाप द्वारा, यानी कि ये जो आर्क है ना, ये आर्क, इसके द्वारा बनाया गया क्षेत्र, बनाया गया त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का मतलब सेक्टर, ये सेक्टर बन गया, देखो ये, ठीक है ना, ये वाला सेक्टर, इसका एरिया पूछ रहा है। और देखो सीधा है इसका आंसर। तो एक बात मैंने पहले बताई थी आपको, इसके दो मेथड है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बात बताई थी कि अगर अपने पास रेडियस हो और लेंथ ऑफ आर्क हो, यानी कि चाप की लंबाई हो, और फिर एरिया पूछे, यानी कि फिर क्षेत्रफल पूछे, अगर क्वेश्चन नंबर 3 समझा तो बिल्कुल समझ में आएगा ये, फिर एरिया पूछे इसका, तो सीधा फॉर्मूला क्या लगाना है, 1/2 L इंटू आर, बताया था ना, यानी कि 1/2 L इंटू आर का मतलब, L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, समझ पा रहे हो। तो 1/2 इंटू लेंथ कितनी 22 इंटू आर कितना 21, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाए 11 कम 11 11 दो यहाँ से लगी एक लगी, 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर होता है। ये किसका आ गया, ये आ गया चाप द्वारा बनाए गए, लेकिन एक बात और इसमें समझना पूरी है ना, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि सेकंड पार्ट इंग्लिश और बच्चे लिख देंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, ठीक है। मतलब मेरी बात समझना, ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगाना सिखाया आपको, कब, जब हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हो। लेकिन यही बात सोचो, अगर वो फर्स्ट पार्ट पूछता ही नहीं आपसे, मेरी बात को ध्यान समझना ना, अगर पहली बात पूछता ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड बात पूछता, सेकंड पूछता, तब आप क्या लगाते, तब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, समझना मेरी बात को। अगर फर्स्ट पार्ट ना पूछे और डायरेक्ट सेकंड ही पूछे, सिर्फ ही क्वेश्चन में एग्जाम पूछ सकता है, कुछ भी थोड़ा घुमा सकता है, उस टाइम पर आप क्या लगाते फॉर्मूला,
सीधा फॉर्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मैंने आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का मतलब ये होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये सेक्टर जब पूछे कब, जब ये ना पूछे, मतलब चाप की लेंथ ऑफ आर्क ना पूछे, चाप की लंबाई दी हुई नहीं हो, तब अपन ये लगा के भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जब ये हैं तो ये करना ज्यादा बेटर है। समझ पा रहे हो ना आप, बस ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन पार्ट 3 की। तीसरा पार्ट जो इसका है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर एक जीवा खींचेंगे अपन। इसी डायग्राम में बता देता हूं, जीवा का मतलब कोर्ड। ये कोर्ड, ये जो कोर्ड है इसके द्वारा बनाया गया ये वृत्तखंड होता है, ये सेगमेंट बोलते हैं इसको। पूरी प्रोसेस समझना। जैसे अपन ने सेक्टर समझा था वैसे चलो पहले समझाता हूं आपको। ये सेंटर, इसका सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये तो होता है त्रिज्यीय खंड, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया है, त्रिज्यीय खंड है, सेक्टर है। लेकिन ये जो बन जाता है, ये जो जीवा खींच देते हैं अपन, कोड खींच देते हैं, तो कोड की बात में ये तो है माइनर सेगमेंट। ध्यान से समझना है ना, माइनर सेगमेंट का मतलब हिंदी में लघु वृत्तखंड। ध्यान रखना वो त्रिज्यीय खंड था। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में त्रिज्यीय खंड था यानी कि सेक्टर था, ये सेगमेंट है। और इसके अलावा जो बच गया यानी कि ट्रायंगल भी और ये भी पूरा, ये हो जाता है मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको, लघु के बाद में ये हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड। बस ये प्रोसेस जानना है आपको। लेकिन इसमें जानने वाली बातें बहुत ज्यादा है। क्या कि ये अगर अभी आपसे पूछे ये, इसका मतलब जो मैंने डॉट डॉट किया ना, बस इतना सा पार्ट, ये भी संगत जीवा द्वारा बनाया गया। संगत जीवा का मतलब इसके जो ये वाली जीवा है, कॉरेस्पॉन्डिंग कोड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है, इसके द्वारा बनाया गया। जब भी पूछे तो हमेशा सिर्फ डॉट डॉट की बात कर रहा होगा, ये ध्यान रखना। यानी कि उसको अपन दूसरे शब्दों में, अदर वर्ड्स के अंदर माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड भी कह सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताता हूं शानदार, कि जब भी आपको ये पूछे, और थीटा का ध्यान रखना, अगर थीटा हो 60 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि कोण 60 डिग्री और 90 डिग्री अगर हो, तो बताऊं आपको क्या करना है। ये अगर दो थीटा देगी, जैसे अभी कितना डिग्री देगा वो 60। मेरी बात समझना, किसकी बात कर रहा हूं, पार्ट 3, ओनली 3 पार्ट, इसकी, इस डॉटेड पार्ट की। अगर इन दो थीटा की बात करें तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये तो त्रिज्यीय खंड का, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर वो पूरा यहां तक आ जाता है। ये एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना सा चाहिए, डॉट डॉट वाला, तो इसमें से माइनस करना है त्रिभुज। समझ पा रहे हो, इसमें से माइनस करना है ट्राइंगल को। तो ट्राइंगल माइनस करना हो, लेकिन जब ट्राइंगल में थीटा इन दो में से हो, समझ पा रहे हो, अगर क्योंकि हमें ये निकालना है तो इस पूरे त्रिज्यीय खंड यानी सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है। लेकिन ट्राइंगल में जब ये दो थीटा हो तब दो फॉर्मूले लगाने हैं। कौन से, अगर 60 डिग्री हो तो आप सब अच्छी तरह जानते हो, 60 डिग्री का मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि ये रेडियस है, दोनों बराबर है। तो तीनों जब थीटा 60 हो तो ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला था √3.4 साइड स्क्वायर, यानी √3.4 भुजा स्क्वायर। ये कब लगाना है, जब डिग्री 60 हो। फिर आया 90 की बात, 90 की डिग्री हो। मेरी बात पूरी समझना, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 बता रहा हूं, जब 90 डिग्री हो। वापस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो कॉमन है, ये तो कॉमन है। लेकिन जो माइनस करना है वो करना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। कब, जब 90 डिग्री हो, क्योंकि जब इसी जगह 60 की जगह 90 डिग्री होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, तो दोनों हमारे पास होगी। जैसे इसके अंदर अगर 21 होती तो 90 डिग्री में ये बेस और ये हाइट, समझ पा रहे हो, यानी कि आधार और ऊंचाई। तो उस टाइम पर हमें ये फॉर्मूला लगाना है। किसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ डॉटेड पार्ट की। अब इन दो थीटा के अलावा, पूरी बात ध्यान सुनना, इन दो थीटा के अलावा कोई सा भी डिग्री एंगल हो, थीटा का मतलब एंगल, इन दो कोणों के अलावा 60 और 90 के अलावा कितने भी डिग्री का एंगल आ जाए, कहां पर, यहां बीच में, और फिर ये पूछे तो आपको एक फिक्स फॉर्मूला याद कर लो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। बस ये 3 फॉर्मूले बच्चे एकदम 100% याद कर लो बस। जब, और बात किसकी कर रहा हूं, इस पार्ट की, इस डॉटेड पार्ट की।
वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं कि अगर छोटे डॉटेड इस पार्ट को जब भी पूछे और वो आपसे अगर डिग्री 60 हो 90 हो तब तो ये फॉर्मूले लगाने हैं, ज्यादा बढ़िया है। और ये अगर 2 ना हो, इसके अलावा कितने भी डिग्री का हो, तब अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा। आर का मतलब रेडियस है, यहाँ पर साइन का साइन है, ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है, और यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा कौन सा, थीटा का मतलब डिग्री, जितने डिग्री का होगा 45 40 70 75 जो भी, ये सब यहाँ लगा देंगे। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता सेगमेंट वृत्तखंड में, समझ पा रहे हो? इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाए तो मुझे बताना आप। ये जब भी निकालना हो तो ये 3 फॉर्मूले। ओके, तो अब बताओ मुझे, अपन आज इस जो थर्ड पार्ट कर रहे हैं इसका, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहली बात देखेंगे थीटा कितना, 60 डिग्री। इसका मतलब हम एक बार थोड़ा स्टेटमेंट लिख देते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख देना। तीसरा पार्ट का है, ये रहा, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ये आप लिख देना बराबर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पहचान में तो आ गया ना किसकी बात कर रहा है, इस डॉटेड पार्ट की बात कर रहा है। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का मतलब ये पूरा पोर्शन आ गया यहाँ तक, लेकिन हमें तो पूरा चाहिए ही नहीं था। फिर हमने देखा हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो इस पूरे में से ट्राइंगल को हटा दो, तो माइनस कर देंगे ट्राइंगल। लेकिन ट्राइंगल के जाने से पहले सोचेंगे डिग्री कितना, तो डिग्री 60, इसका मतलब वो समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर, तो पाई की जगह 22/7 पाई की जगह। ठीक है, और चलो इधर कर लेते हैं बच्चे अपन यहाँ, हाँ, पाई की जगह 22.7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब 21 है, तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर लिख दो, और इंटू थीटा 60 है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये लो 360, तो ये पूरा एक लाइन में आ जाएगा, 7 और 360 बटे में आ जाएंगे, माइनस √3 का √3 अपॉन 4 भुजा स्क्वायर। यहाँ पर समझो ये भुजा जो है, साइड जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह आप साइड स्क्वायर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल, इंग्लिश वाले साइड स्क्वायर, हिंदी वाले भुजा स्क्वायर। ये जो भुजा, इस त्रिभुज की भुजा कौन सी हुई बताओ? ये जो है ना, ये भुजा हुई, यानी 21 ये 21 ये 21, तीनों बराबर हो गई। ये क्या, रेडियस, रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो भुजा कितनी हो गई? 21। अब समझना, 0 से 0, 6 से ही कट गया 6 बार, 7 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार। ठीक है ना, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 11 इंटू 21, और 11 इंटू 21 अभी क्या था अपने, देखो ये रहा 11 इंटू 21। थोड़ी दिन में आपको ये मल्टीप्लाई भी याद कर लो, 231, क्योंकि ये टाइम बहुत बचाएंगे। माइनस √3/4 और 21 का स्क्वायर 441 होता है, 441। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं, वैसे तो आंसर आपका यही आ गया यहीं पर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन पूरी बात समझना, एक चाहे तो अपन इसको आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर वो मोस्टली क्या करता है, √3 की वैल्यू रखवा के पूछ लेता है, कि जहां पर √3 की वैल्यू रखो 1.73, वो कुछ भी कह देता है, 1.732 भी पूछ सकता है, 3 डिजिट में दे देता है। अभी अपन मान लेते हैं 1.7 या 1.73। अगर ऐसा पूछे ना, तो अपन इसलिए इसी का सेकंड जो आंसर बन जाएगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे अपन, √3 की जगह अपन रख देंगे 1.73। हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक मिनट मैं एक कदम आपको आगे बता दूं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली देखे रखता है, इसलिए वहां पर आप कंफ्यूज ना हो। फिर 231 एज इट इज माइनस, अब 4 का भाग दे दो इसमें, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि तो अप्रोक्स मानी गई वैल्यू है, तो 4 का भाग दिया तो 0.4 से डिवाइड करें अपन, तो 0 पॉइंट क्यों, क्योंकि 1 में तो जाता नहीं, तो 17 में देंगे, तो 4 4 16 बच गया 1, 4 3 12, फिर बच गया 1 0, लगभग आता है जाएगा, तो अपन ऐसा मान लेते हैं 0.43। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 441 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो 441 से 0.43 को मल्टीप्लाई कर देना, 3 12 12 और 1 13, फिर 4 16 1 17। ठीक है, पूरा बताऊंगा बच्चे, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं भाई हर बच्चा सीखे। कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई में भी दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, सीखना ज़रूरी है। 9 8 और 1, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो 231 माइनस 189.63। ठीक है, इसमें से माइनस, ये अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है ना, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे 231 में से कुछ बच्चों के लिए ये भी माइनस में करने दिक्कत रहती है, तो 189 यहाँ लिखे जाएंगे, पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल इधर 63, पॉइंट के ऊपर मन से पॉइंट लगा लो और 2 0 कर लो, क्योंकि माइनस ईजी पड़े। तो 10 में से 3 गया तो 7,
यहाँ हो गया 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 9 हो गया तो 9 में से 9 0, ठीक है। यहाँ हो गया 12, 12 में से 8 गया तो 4, यानी कि 40.37 अप्रोक्स है ये, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कब करना है? जब आपको √3 की वैल्यू दे रखी हो तब, वरना ये भी सही है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने समझ लिया तीसरा पार्ट, तो मेरे हिसाब से आपकी एक्सरसाइज में अब दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके।